और चलिए आज की एक बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से, जहां पर एक सड़क हादसा होने की वजह से एक ट्रक खाई में नाले के पास जाकर गिर गया, जिसकी वजह से उस इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और इस बड़े हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर दो लोग इस हादसे में बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रही बात इस पूरे मामले की, तो सुबह ही ये ट्रक बेकाबू हो गया किसी कारण से, और अभी तो फिलहाल कारणों का पता लगाया जा रहा है। पर एक बात तो साफ है कि ये ट्रक पूरी तरह से लोडेड था और नाले के पास जब ये जाकर गिरा तो कहा जा रहा है कि उस दौरान जो इसे चला रहा था ड्राइवर, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए पूरे मामले की जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे पुंछ के संवाददाता संजीव शर्मा जी के पास। संजीव जी, मेरी बात आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही संजीव है। जी, रही बात इस पूरे हादसे की, आखिर ये हादसा कहाँ पर हुआ और कितने बजे की बात है जब ये पूरा हादसा हुआ है? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती ज़िला पुंछ है और पुंछ के कुछ ही दूरी पर जो कलाई पड़ता है, कलाई नेशनल हाईवे पर ये ट्रक जो बताया जा रहा है, जो कि जम्मू से पुंछ की तरफ आ रहा था। ये इसमें कुछ सामान भी भरा हुआ था और अभी पता नहीं चल पाया कि किस कारण से ये खाई में गिरा है, लेकिन खाई में गिरने से इसका चालक था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य जो ज़ख्मी थे, उनको रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पुंछ में लाया गया और यहाँ पर उन दोनों का इलाज चल रहा है। जी। इसी बीच रही बात जो ड्राइवर जिसकी मौत इसमें हो चुकी है, क्या उसकी पहचान हो चुकी है? क्या नाम सामने आया है शिनाख्त के वक्त? जी, अभी पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दी गई है उसकी बॉडी। तो अभी उसका यो मंडी का रहने वाला है। नाम तो अभी इसका सामने नहीं आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुंछ के मंडी तहसील का रहने वाला है और जो 2 अन्य ज़ख्मी हुए हैं, वो भी तहसील मंडी के ही रहने वाले हैं। जी। वैसे तो अभी अभी फिलहाल अभी अभी हमारे पास खबर पहुंची है कि इसका नाम मकसूद अहमद बताया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट रहेगी। पर इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि जिस दौरान ये ट्रक बेकाबू हुआ, क्या कोई कारण पता लगा है कि ट्रक किस कारण की वजह से बेकाबू हुआ है, जिसकी वजह से वो सीधा बाद में खाई में नाले के पास जाके गिरा है? क्या कारण पता चला है? ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पार्टी है वहाँ पर पहुँच चुकी थी। सुबह ही ये खाई में जो ट्रक गिरा, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जवान थे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर जाँच शुरू कर दी है। अभी जाँच सामने निकल कर नहीं आया कि ये किस कारणों से हुई है। तो वहाँ पर जो जिसकी डेड बॉडी थी उसको उसको ले जाया गया है और जो अन्य 2 ज़ख्मी थे उनका इलाज भी चल रहा है, ये लेकिन जो 2 कारणों लोग का भी पता। ज़ख्मी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन एक ही इसी बीच एक बात ये भी रहेगी कि जो 2 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, ये किन कारण की वज़ह से इनका एक्सीडेंट हुआ? ये किस तरह से ज़ख्मी हो गए? क्योंकि ट्रक में तो एक ड्राइवर सवार था, तो उसके अलावा ये 2 लोग जो घायल हुए हैं, ये कहाँ से यहाँ पर आ पहुँचे? ये उसी उसी ट्रक में बताए जा रहे हैं कि दोनों हेल्पर जो बताए जा रहे हैं कि एक हेल्पर बताया जा रहा है और उसके साथ ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो बयान सामने आया वो बता रहे हैं कि ये हेल्पर है दोनों, जो इस ये ट्रक में दोनों ही ही उस थे। 3 ड्राइवर के लोग हेल्पर इस ट्रक बताए में। जा रहे हैं। जी, मकसूद के। हाँ, 3 लोग सवार थे इस ट्रक में। जो एक की जो चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 जो अभी जख्मी है उनका इलाज वहां पर चलाया जा रहा है। जी। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों मंडी के रहने वाले थे। और फिलहाल रही बात पुंछ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की, आपने बोला कि वहां पर उनका इलाज चल रहा है, तो पुलिस ने फिलहाल अभी क्या अपनी तरफ से संदेश दिया है? और दूसरी तरफ रही बात इस पूरे इलाके की, जहां तक कलई की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि यहाँ के रोड की हालत भी काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते आए दिनों इस इलाके में अक्सर इस तरह के सड़क हादसे होते रहते हैं। तो क्या एक सड़क की हालत इस तरीके की होना भी एक सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है, संजीव जी? जी, बिल्कुल। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का काफ़ी समय से काम चल रहा है और कुछ जगह में हाईवे तो पूरी तरह से बना भी दी गई हुई है। और ये जो पुंछ से जो सुरनकोट तक राजौरी तक ये जो सड़क की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि पहाड़ियाँ भी नीचे आकर नीचे आई हुई हैं, पत्थर भी नीचे आए हुए हैं, गड्ढे भी वहाँ पर बहुत हैं। इसका कारण भी हो सकता है, लेकिन जब तक पुलिस की जाँच नहीं सामने आए तो हम कुछ नहीं कह सकते। जी। चलिए, तब तक के लिए यही उम्मीद की जाती है कि ये लोग सही सलामत बचकर अपने अपने घर वापस लौट सके। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह के कोई ऐसे या फिर कोई कोई संदेश आया है कि इस रोड को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी, ताकि लोगों को इस तरीके के सड़क हादसों से कम जूझना पड़े?
जी, बिल्कुल रोड का काम जल्द से जल्द चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी उन्होंने भी कुछ महीने पहले वहाँ पर दौरा किया था कि इस रोड का जल्द से जल्द काम करवाया जाए, क्योंकि स्लाइडिंग बार-बार जो बारिशों की वजह से स्लाइडिंग आती थी और काफ़ी समय से रोड बंद भी रहती थी। दिन में अगर बारिश होगी तो 3-4 बार रोड बंद पड़ जाती थी। उसके साथ-साथ जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ जब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो वहाँ पर काम करने वाले उनको सलाह दी कि इसका जल्द से जल्द काम किया जाए। जी। ताकि लोगों को कम से कम इस तरह की मुसीबत से जूझना पड़े। चलिए शुक्रिया संजीव जी, इस खबर पर नज़र रखिएगा और तब तक के लिए हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ आपने इतनी सारी जानकारी उनसे साझा की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव जी। संजीव जी मेरे साथ मौजूद थे और रही बात इस ट्रक की हादसे की, तो ये ट्रक पूरी तरह से लोडेड था और इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक ट्रक चालक था और साथ में उसके 2 हेल्पर्स थे। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब ट्रक ये वहाँ से गिरा, तब उसके बाद उस ट्रक की हालत देखने वाली थी, और या फिर यूँ कहें कि बहुत दयनीय हालत में वो ट्रक पहुंचा हुआ था, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ट्रक की क्या हालत हुई थी। और इसी के साथ चलिए एक बात और भी रहती है कि इस तरह के सड़क हादसे जितने कम हो उतने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों की अक्सर इन सड़क हादसों में जरूर जान चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक अपील रहेगी कि यहाँ पर लोगों को जो एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है खराब रोड्स होने की वजह से, तो इन खराब रोड्स के ऊपर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, ताकि और इस तरह के सड़क हादसे न देखने को मिले। तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा खबरों के लगातार चलते हुए सिलसिले के लिए।